डील 50,000 मंथली पर तय हुई और हमारे नुमाइंदे ने 30 लाख की इस डील की एडवांस रकम ताबिश को देना चाहिए तो उसने पैसे अपने फ्रंटमैन सरदार को देने का कहा। आप इसको दे दें, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें मेरे भाई, वो जो आपकी देखिए मंथली का मसला है वो सही नहीं, वो उसके समझ में से बाहर है। भाई हैं आपके लिए, आपसे कोई चीज़ नहीं छूटेगी। ये मैं आपके कहने पे मैं इनको दे रहा हूँ, ये ले भाई, ठीक है सरदार भाई, ये मैंने आपको अभी 50 टोकन दिए, ठीक है, और 29.5 की जो फाइल है ना वो मैं कल आपके हवाले करूंगा, मैं ताबिश भाई से आपके नहीं, ठीक है ताबिश भाई, ये आपके कहने पे मैंने टोकन दे दिया है। कराची के अवाम का खून निचोड़कर उन्हें गैर कानूनी पानी फराहम करने की डील फाइनल हो गई थी। वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रजा ने हमारे नुमाइंदे को काम शुरू करने का कहा और अपने इत्मीनान के लिए एंटी थेफ्ट सेल के सरबराह राशिद सिद्दीकी के पास भी जाने का कहा। हमारा नुमाइंदा अगले रोज कराची भर में पानी की चोरी रोकने के मिशन के इंचार्ज के पास पहुंचा। उसे बताया कि उसे ताबिश ने भेजा है, जिस पर राशिद सिद्दीकी ने ताबिश को फोन करके कंफर्म किया और हमारे नुमाइंदे से कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, अपना काम शुरू करें। अगर मुझे किसी भी वजह से कार्रवाई के लिए आपके गैर कानूनी हाइड्रेंट पर आना भी पड़ा तो मैं पहले आपको इत्तला दे दूंगा। वो ताबिश भाई के रेफरेंस से आए थे ना, ठीक है ना? हाँ, तो आपको बोला था कि आप वहाँ से मामला बंद करके हम बस कल से शुरू कर नहीं, वो फिर वो कोरोना की वो हो गई, फिर वो पुलिस से सेटिंग हो गई है हमारी, तो हम कल से शुरू कर रहे हैं। बस आप ये बताने आए आप। लेकिन मेरा उसका एक ताल्लुक अलग है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा वो मलिर वाले आए थे, उनका क्या करना है? ठीक है बस। हाँ बस बहुत बेहतरीन। वो तो खैर हमारी हो गई है उनसे सारी बातचीत में, बस वो फाइलें देनी है हमें उनको। हमारा दोस्त नहीं भाई यही तो है ना कि करता धरता आप हैं, तो आपसे आके सलाम दुआ दो, थोड़ा ताड़ी वाली नहीं करिएगा, देखेंगे वो बात सही है। लेकिन राशिद भाई हम देखें इतना सब कुछ लगाएंगे, बस ये तोड़ने आऊंगा, पहले बता दूंगा तोड़ने आ रहा हूँ, बंद कर दो। बहुत अब आप खुद सोचिए, अगर वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल का इंचार्ज गैर कानूनी हाइड्रेंट तोड़ने की कार्रवाई से पहले इत्तला देने का वादा करेगा, अगर वाटर बोर्ड का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 30 लाख लेकर गैर कानूनी हाइड्रेंट और टैंकर माफिया का सरपरस्त बन जाएगा, तो फिर शहरी लाइनों में लगकर पानी खरीदने पर ही मजबूर होंगे, और वो भी गंदा और गलीज पानी। अब टीम सरेआम ने कैमरों के साथ इन दोनों अफसरान के पास जाने का फैसला किया कि देखें वो अपने दिफा में क्या बोलते हैं। कराची वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रजा के कमरे में पहुंचे। हमने बहुत आराम और एहतराम से बात शुरू की। हालांकि कराची के बच्चों का पानी डकार जाने वालों से नरमी से बात करना बनता नहीं था। क्या हाल है जी? आप खैरियत से हैं? क्या इसमें गिरामी सर आपका? और क्या है आप यहाँ वाटर बोर्ड में? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। क्या बातचीत हो रही है? सरदार से बैठिए, उठिएगा। क्या गुफ्तगू हो रही है सर? कोई बात नहीं, तो अभी मिठाई लेके आए तो। किस चीज़ की? मुझे पता नहीं, तो अभी तक बैठा हूँ। जानते नहीं आप इनको? हाँ जानता हूँ, कहीं ये इनका दोस्त है। आपके पास क्यों आ रहे हैं आजकल? मुझे बात नहीं पता कि सरदार ने क्या फ़ोन करा था, आ जाओ। ताबिश साहब एक मुअज़्ज़ज़ आदमी लग रहे हैं आप, सच बोलेंगे थोड़ी बहुत जो इज्जत हाँ नहीं रह जाएगी। बोले
गुजारिश है हाँ। सच बयान फरमाइए। अच्छा लगेगा कि ज़िंदगी में पहली बार कोई इंसान गलती तस्लीम करे और माजरत करे। नहीं मैं आपको हाँ। बोल रहा हूँ आपको है ये कोई गैर कानूनी है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो सारी होगी, मैं हाजिर हो गया हूँ ना जी, सर। बोलिए। तो हमेशा होती है हमारे पास। जी बोलिए। गैर कानूनी हाइड्रेंट बनवाने के पैसे नहीं ले रहे। नहीं बिल्कुल मैं कोई नहीं भेजा। शुरू में तो ये साहिब साफ मुकर गए कि वो गैर कानूनी हाइड्रेंट की इजाजत देने की कोई डील नहीं कर रहे थे। ये उसके सब सॉल्व का चल रहा था। ये आए थे सब सॉल्व करने के लिए, मेरा वहाँ बंद हो गया है। आप भी थे ना कि आपके भाई का वो मैं फिर चाहूंगा कि आपकी वीडियोस दिखाने से पहले और पूरी हाँ, कौम को दिखाने से पहले अच्छी इज्जत रह जाएगी अगर आप खुद इज्जत करें। नहीं मैंने इनसे कोई पैसे लिए और ना ही मैंने कोई इनको पैसे उनको दिलवाए भी नहीं आपने पिछली बार 50,000 रुपए। नहीं मैंने इनको दिलवाए भी नहीं। मैं कब दिलाएं? आप इसको दे दें। ठीक है ताबिश भाई, ये आपके कहने पे मैंने टोकन दे दिया है। जब टीम सरेआम ने उनकी खुफिया वीडियोस उन्हें दिखाई तो वो एक बिल्कुल मुनफरद और अछूती कहानी लेकर आए कि दरअसल वो ये सारी डील सरदार पर रहम खाकर उसके लिए कर रहे थे और डील के सारे पैसे उसी को देना थे। कमाल ये था कि वो सरदार से अपने ताल्लुक या उसके अपना फ्रंटमैन होने से भी इनकारी थे, लेकिन फिर भी कराची के बच्चों को पानी की बूंद बूंद को तरसता छोड़कर गैर कानूनी हाइड्रेंट खुलवाने के लिए वो कुरंगी पहुंचे थे। 30 लाख की डील अपने दफ्तर में करवा रहे थे। पानी के इस गैर कानूनी धंधे की सरपरस्ती के लिए अपने सीनियर से सिफारिश भी कर रहे थे। खुदा तरसी का ये लेवल तो आप सबने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आप जगह पे भी होके नहीं आए वहाँ पे जहाँ पे आप देख के नहीं आए जहाँ पे गैर कानूनी हाइड्रेंट बना रहे थे? नहीं वहाँ इसके साथ गया था मैं। इसका यहाँ पे हाइड्रेंट चल रहा था, वो तो बंद हो गया। मैंने तोड़ा था उस हाइड्रेंट। मुझे फिर आपने एक बार जी रिकॉर्डिंग तो दिखा रहा हूँ, चाहते हैं सब लोग देखें? नहीं मैं तो आपसे कह रहा था, मैं वहाँ गया था। 50,000 रुपये क्यों दिलवाया आपने सरदार को? सरदार ने ही काम शुरू करना था। मेरा वही सरदार सामने बैठा हुआ है जो उन्हीं के साथ ही आया है सरदारी को। और आपका काम यहाँ बैठ के इस नशिस्त पे बाबाए कौम की तस्वीर के नीचे गलत काम को रोकना है या उसकी आशीर्वाद देना है? देखिए इनका ये मुझे पूछने आती है, मैं मेरा काम करा दूँ तो मैंने इसको। सर आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इस काम को रोकने के लिए जो ये करने जा रहे थे या इस काम की इजाजत देने के लिए? बिल्कुल रोकने के लिए बैठा। आप क्यों इजाजत दे रहे हैं इनको? आप बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं आप कल से काम शुरू करें। मैं नहीं वो ये काम कर ही रहे थे। मैंने इसको ये पहले मैं तोड़ चुका हूं। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप उम्र में भी बड़े हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि शक्ल से भी मुअज़्ज़ज़ लग रहे हैं, जो कि नहीं है आप असल में। आपसे गुजारिश है कि सच बोलिए। आप सामने बैठ जाएंगे, मेहरबानी आपकी। नहीं मैं कहीं नहीं यार, मैं आपके साथ मुझे जाने का मसला नहीं है। सच बोलेंगे, थोड़ी रही सही इज्जत बाकी। नहीं किबला क्यों दी है कौम ने नशिस्त दी आपको? ये काम रुकने की क्यों हैं आप इस पे? आप इनसे मंथली मांग रहे हैं, आपको मंथली हुकूमत नहीं देती। मुझे इनसे मंथली नहीं चाहिए। ताबिश साहब सुन मैं बता रहा हूँ, ये इसने ही रखने थे। ये सामने बैठा पूछ लीजिए, ये 30 लाख रुपए इसने रखने थे? नहीं मैं 30 लाख से नहीं मांगी। मैंने 30 फाइलों का क्या मतलब? 30 फाइलों का क्या मतलब था भाई? मुझे 30 फाइलों का क्या मतलब था सर? जो आप मतलब आप बताइए ताबिश भाई। 30 फाइलों का मतलब तो यही हुआ। 30 लाख रुपए था? मतलब ये हुआ। नहीं बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। जब मुझे मैंने चाहिए नहीं थे। 30 फाइलों का क्या मतलब होता है इसके अंदर? इस लाख मतलब 30 लाख ही होते हैं। 30 लाख मेरे भाई ये नहीं देखे। आपको इज्जत नहीं दी हुई, ऐसी चल रहा है। आप बेहतरीन दफ्तर के अंदर हैं इसलिए कि पानी फराहम करें लोगों को, बजाय इसके कि चोरी के पानी की इजाजत देना शुरू कर दीजिए। आपने खुद ही मेरी वीडियो बनाई, कितने मैंने कोऑपरेशन की है, कितने किए। मैं गलत आदमी से कोऑपरेट कर रहे हैं आप। मैं नहीं कर रहा कोऑपरेट। ये देखें गलत आदमी को आपने सर उसके पीछे डंडा लेके भाग रहे हैं आपने, बजाय कि आप उसको यहाँ बिठा के इज्जत और एहतराम दे रहे हैं और आप कह रहे हैं 50,000 इसको दे दें बस ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। आप काम शुरू करेंगे। एक साहब ये सामने बैठा है सरदार साहब, ये 30 लाख रुपए आपने ले लेते हैं? ताबिश भाई का कोई कसूर नहीं है। ओए मैं तेरे सदके जाऊं। ये ईमानदार 30 लाख तुमने ईमानदार आदमी है। आप ये कह रहे हैं कि 28 लाख रुपए भी इसी ने, 29 लाख रुपए भी इसी ने रखने थे, यही फरमा रहे हैं? हाँ इसी ने रखने। सर आप एक आदमी के 28 लाख के रिश्वत के लिए आप क्यों सहूलतकार बन रहे हैं? आप क्यों सहूलतकार बन रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आप कल से काम शुरू? मैं इसलिए सहूलतकार बन रहा था कि यार ये इसके मैं तोड़ा सही मैंने सारा इसका। ये बहुत गरीब आदमी है, ठीक है, और इससे कहा मेरा आपसे सारे मैं सही बता रहा हूँ। ह्यूमन बेचने वाला आपके पास क्या करेंगे? देखिए इससे ज़्यादा आपको पता ऑफर आती होंगी नहीं आती होंगी।
आप ये कह रहे हैं कि आप अपने दफ्तर में सरकारी नशिस्त पे बैठ के एक आदमी को रिश्वत दिलवा रहे हैं और आप वहाँ पे इलीगल हाइड्रेंट शुरू करवाने का कह रहे हैं कि आप इसमें नहीं इलीगल नहीं हाइड्रेंट मैंने इसको कब से करने का इनको कहा था कि इसके अनुसार कह रहे हैं आप ये आपको अंदाजा है कि कराची शहर की माएँ बहनें बच्चे किस तकलीफ से गुजरते हैं पानी ना होने की वजह से? मेरे भाई मैंने आपको बता दिया, आपसे ज्यादा किसी को अंदाजा नहीं होगा कि एक एक बूंद के लिए इस शहर का बच्चा बच्चा तरस रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप बताओ, मैंने एक ऑपरेशन नहीं किया सर। तो इलीगल आप इजाजत दे रहे हैं उस ऑपरेशन? तो भाई क्या करेंगे ऑपरेशन का? वो सब सवाल के लिए आ गया वो आए। मैं अच्छा, जो ऑपरेशन आपने किया आपने वापस भी कह रहे हैं मैंने पंप वापस कर दिया, तो जहन्नुम में गया ऐसे ऑपरेशन? अब वो जब आपने वापस उसको फैसिलिटी नहीं वापस नहीं किया मैंने, इसको अपने पास से दिए बम लाके। मैं कहा ये तुम रख ले, मैं तो इतना नुकसान कर सकता हूँ, तेरे 4 बम थे। यार मैं तो ऐसा मसीहा मैंने देखा है कि सरकारी अपनी नशिस्त का, सरकारी अपनी पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक आदमी को 30 लाख रुपए दिलवाने के लिए, एक आदमी का हफ्ता सेट करवाने के लिए, एक आदमी को 50,000 का एडवांस दिलवाने के लिए, और आपके पास में कोई रोल नहीं है। नहीं मेरे को ये आप इससे एक कमाल है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, कमाल है कि इतना गरीब परवर आदमी भी है। मुबारक हो आप लोगों को, कराची शहर के अंदर ऐसा अफसर भी है।